सा रक्त माने राग भी होता है, हैं? अनुरक्त माने क्या? अनुरक्त माने राग। तो अनु न लगा करके सीधे सीधे बोल दिया रक्त। तो कभी ऐसा सत्संग भी जरूरी है जहाँ पर रक्त का गिरना जरूरी होता है, तो वो विरक्त हो गई। तो सत्संग तो उसको बढ़िया मिला। तो चारों विघ्नों को पार करके श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। वहाँ विभीषण से भेंट हुई और विभीषण ने रास्ता बताया। विभीषण से एक सत्संग हुआ, हम आ जाएंगे बाद में। तो विभीषण ने रास्ता बताया और फिर ये अशोक वाटिका में माता जानकी का दर्शन करते हैं। पहले रावण को देखा उन्होंने, ये कितना सताता था, कितना सताता था। लेकिन जल्दी में अगर मुद्रिका गिरा दें तो शायद वो विश्वास ही न करें। तो इसलिए थोड़ा ठहर के पहले कथा सुनाई। ऊपर बैठे बैठे पहले कथा सुनाई। आप समझो कि लंका में पहली राम कथा हुई। कहाँ? लंका में। हाँ। और जानकी माता श्रोता हैं। और जब बिल्कुल तृप्ति हो गई तो उन्होंने खुद ही कहा कि जिसने अमृत में ये कथा सुनाई है वो प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमंत निकट चली गयऊ। अब देखो कैसा सजावट है। जब जानकी जी स्वयं आवाहन करती हैं कि ऐसी कथा सुनाने वाला प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, तब हनुमान जी गए तो फिर के बैठ गईं। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। अब राम जी पहली बार परिचय, सीधा सीधा परिचय। रामदूत में मातु जानकी, माता जानकी मैं राम का दूत हूँ। और एक शब्द बोला जो शायद केवल राम जी बोलते थे जानकी जी के लिए, है ना। जानकी जी बोलती थी राम जी के लिए, करुणा निधान, करुणा निधान। वही शब्द हनुमान जी ने बोल दिया। अतिशय प्रिय सत्य शपथ करुणा निधान की। वो चौकी कह रहे ये नाम तो। फिर मुद्रिका, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन्ही राम तुम कह सही दानी। ये पहचान के लिए भगवान ने हमको ये मुद्रिका दी थी। फिर पूछा उन्होंने नर बानर की मित्रता कैसे हुई। सारा समाचार सुनाने के बाद, राम जी का विरह दुख समझाने के बाद पूरी वकालत करी। बोले अगर राम जी को पता लग गया होता तो अब तक तो वो आपको ले गए होते, लेकिन आप विश्वास करो आपके प्रति उनका प्रेम दुगना है। ऐसी जब वार्ता चल रही थी, जानकी जी को विश्वास हो गया और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। थोड़ा शंका हुई बीच में, क्योंकि ये छोटे से थे और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। तो जानकी जी ने धीरे से पूछा, क्यों हनुमान? हनुमान माता जी हाथ जोड़े हुए छोटे से बानर हैं। सुत कपि सब तुम ही समाना। अब तुम हार के बोल रहे हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये होगा, वो होगा, और मैं देख रहा हूँ सब। क्या सब तुम्हारे ही जैसे बानर हैं?
हैं कपि हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। ये जो राक्षस देख रहे हो, ये कितने बड़े बड़े हैं। मोरे हृदय परम संदेहा बोल दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा अरे अरे भूल रह गई। तो अपना जो शरीर था उनका असली वाला वो प्रकट किया है, फिर छोटा कर लिया। जानकी जी को बहुत संतोष हुआ। यह आशीर्वाद है। यहाँ पहली शरणागति यहाँ सिद्ध हो गई। देखें सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुणहि, खाई परम लघु ज्ञान, मन संतोष सुनत कपिवान, भगति प्रताप तेज, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघु, करहूँ कृपा प्रभु सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, बार बार नायसी पद, बोला वचन जोरी, अब कृत कृत्य भयं मैं, आशीष तव अमोघ, आशीष तव अमोघ विख्यात, आशीष तव विख्याता। तो एक तरफ बल दिखाया उन्होंने, लेकिन फिर छोटे हो गए और विनय दिखाते हैं। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते, मेरा बल नहीं, प्रभु का प्रताप हो तो बड़वा नल को रुई जला सकती है। मन संतोष सुनत कपिवानी, जानकी जी को परम संतोष हुआ है। देखा ये तो भक्ति वाला लड़का है। भगति प्रताप तेज बल सानी, सब इसमें है। अब आशीर्वाद मांगा नहीं था उन्होंने, आशीर्वाद फूट पड़ा। क्या आशीर्वाद देती हैं? अजर अमर गुण निधि सुत होहु। यहाँ तक चुप बैठे रहे हनुमान जी। तृप्ति नहीं है, ये तो पहले भी मिला हुआ था, देवताओं ने वर दिया हुआ था, अब देती हैं। करहूँ बहुत रघुनायक छो, हनुमान जाओ, भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम रखेंगे। जैसे ही ये आशीर्वाद सुना, करहु कृपा प्रभु, अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम हो गया और खुद बोलते हैं अपने मुंह से ये, इसलिए मैंने कहा पहली भक्ति सिद्ध है। अब कृत कृत्य माने इसके पहले वो कृत कृत्यता वाली बात नहीं थी। अब क्या बोलते हैं? अब कृत कृत्य भयं मैं माता, आशीष तव
अमोघ विख्याता। ये पूरा हुआ और बोले अब भूख बहुत लगी है, इतनी देर से मैं फलाहार करते हुए भी ठीक से नहीं आया हूँ और सामने इतने बढ़िया बढ़िया फल लगे हैं। माता जी ने इशारा किया जाओ, और महाराज फिर उन्होंने केवल खाया नहीं, तोड़ा बहुत, और इस बहाने से लंका में हनुमान जी के पास पहुंच गए। क्योंकि इतना तोड़ा फोड़ा तो फिर तो अपराधी हुए ना, तो फिर रावण के साथ बातचीत करने का एक अवसर उपस्थित हो गया। रावण को उन्होंने समझाया। एक आध लाइन बोलता हूँ। बोले रावण, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। भगवान का वैमुख्य छोड़ दो। लंबा प्रसंग है, लेकिन मैं एक ही लाइन सुनाता हूँ। फिर जब वापस चले, पूंछ बुझा के लंका दहन भी हुआ, पूंछ बुझा करके जब पहुँचे अपने दल में, तो वहाँ तो उत्साह से इतने भरे हुए हैं बानर, दौड़ते कूदते हुए सीधे सुग्रीव के बगीचे में पहुँचे और वहाँ भी वही लीला करी। फल भी तोड़ते हैं और गिराते भी हैं। भगवान के पास आए हैं। पवन तनय के चरित सुहाए। अब हनुमान जी ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। क्या लिखा? पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी ने अपने मुंह से भगवान को सुनाया और पूछा कि इतना बड़ा बड़ा काम किया, तो भगवान का उत्तर क्या है हनुमान जी का? इहान कछु नहीं, इहान कछु मोरी प्रभुताई, हाँ सो सब तब प्रताप रघुराई। बट मुझे ये कहना है प्रभु कि सीता कई अति विपत्ति विशाला। जानकी जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, अब हमें चलना चाहिए, तुरंत चलना चाहिए। तो हनुमान जी की भक्ति प्रथम सिद्ध हुई। और फिर बाद में वहाँ रावण की जब सभा हुई, वहाँ विभीषण पर उन्होंने प्रहार किया और तब फिर विभीषण से शरणागति, विभीषण की शरणागति हुई। अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा। विभीषण के ऊपर लात से प्रहार किया। त्यागा है विभीषण को, विभीषण ने नहीं। और फिर जब विभीषण को उन्होंने त्याग कर दिया तो उन्होंने भी त्याग कर दिया। फिर पहुँचे हैं भगवान की शरण में। सुग्रीव की तो राय ये थी कि विभीषण को बांध के रखा जाए, जान ही न जाई निशाचर माया, क्या पता इसका। लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, श्रवण सुयस सुनियायऊं। ये दूसरी शरणागति है। विभीषण भगवान की शरण में आ रहे हैं। क्या बोलते हैं? श्रवण सुन करके, श्रवण से सुयस सुन करके आया। श्रवण सुजस सुनियायऊं, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद शरण सुखद। ये सुखद हैं वो, शरण सुखद रघुवीर। शरण में तो रख लिया उन्होंने, न केवल शरण में रखा, इतना प्रेम दिया। लक्ष्मण जी ने कहा इस समुद्र का जल ले आओ, मैं इसका राज तिलक करता हूँ। विभीषण लंका का राजा बनाया जाता है। किसी ने पूछा महाराज अगर कहीं गड़बड़ हो गई तब? बोले तब अयोध्या का राज दे दूंगा। ये भाव है लोगों का। हाँ,
अच्छा, तो राज्याभिषेक कर दिया। विभीषण ने यहाँ स्वीकार किया है, एक बड़ी जैसे जीव के मन में होता है, और कछु प्रथम वासना रही, मेरे मन में भगवान लंकेश बनने की वासना कहीं न कहीं छिपी हुई थी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब वो बह गई, अब मैं निर्वासन हूँ। तो विभीषण की शरणागति सिद्ध हुई, और इसके बाद फिर समुद्र की शरणागति सिद्ध होती है। वो है महाराज डंडा वाला आदमी। देखो, हनुमान जी के मन में कोई वासना नहीं। सबसे पवित्रतम जो भक्ति की सिद्धि है वो हनुमान जी की। और सुग्रीव स्वयं कहते हैं कि पहले मेरे मन में वासना थी, अब जाके बही है। और समुद्र तो अकड़ा हुआ था। विनय न मानत जलधि जड़, भगवान ने कह दिया जड़ है ये। और जब जरा प्रताड़ना हुई, सरसंधान किया, तो यहाँ समुद्र कैसे शरणागति करता है। कनक थार भरी, मिला ना, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयौ तजी तजी माना। पहले मान था, तो विप्र रूप आयौ तजी माना। फिर बोलता भी है, केला काटने से अधिक फल देता है। काटे ही पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। सींचने से केला फिर से फल नहीं देता। विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पै नव नीच। तो इस तरह से सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर कांड में ऐसा क्या है जो सुंदर नहीं है। आगे यहाँ लंका कांड का फिर आरंभ होता है। मैं समझता हूँ कि लंका कांड पूरा हो गया। आप भी समझ लें तो इसी में आपका कल्याण है। ठीक है। तो यो ददाति सतां शंभु, कैवल्यमपि दुर्लभम, खलानां दण्डकद्योऽसौ, शंकरः सन्तनोतु नः। शंकरः सन्तनोतु मे। लंका कांड में तो युद्ध ही युद्ध है, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना घटी सेतु बंधन की, है ना। और इसके बाद तो रावण सच में घबरा गया। वो बोलता भी है, क्या सचमुच में समुद्र पर सेतु बंध गया। तो समझो एक तरह से उसने हार तो मान ली थी। तो ये सारी सेना अंततः एक एक करके मरी है, सकुल, एक विभीषण को छोड़ करके। रावण लड़ता है तो काटत बढ़ई शीस समुदाय जरूर कहा, लेकिन यहाँ विभीषण ने एक सहायता कर दी। राम विभीषण तन तब देखा कि रावण तो उसके सिर बढ़ते ही जा रहे हैं, विभीषण की ओर देखा। कभी ऐसा लगता है कि विभीषण की परीक्षा तो नहीं ले ली, कि ऐसे मौके पर भी ये सही बात बताता है नहीं बताता है। तो बताया विभीषण ने कि महाराज इसके नाभि में अमृत रहता है, वहीं से ये मरेगा। तो ये वध हुआ। इसके बाद उसका श्राद्ध संस्कार भगवान ने स्वयं कराया। और अब हम आते हैं अयोध्या उत्तरकांड में, भगवान का राज्याभिषेक कराएं। चलो थोड़े से पढ़ते हैं। ये 11वां श्लोक है।
उसके बाद की पंक्ति है। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा तुरत प्रहर के मुनि नभसुर मुनि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना सब विप्रन सुत बिलोकी हर्षि महतारी बार बार आरती विप्रन दान विविध विधि सिंहासन पर त्रिभुवन देखि सुरन दुंदुभि सिंहासन पर त्रिभुवन साईं देखि सुरन दुंदुभि बजाई। वशिष्ठ जी ने विशेष दिव्य सिंहासन तो मंगवाया है और फिर माता जानकी भगवान श्री रामभद्र बैठे सिंहासन पर। पहला जो तिलक है वशिष्ठ जी ने किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा। माताओं ने बार बार आरती करी। सिंहासन पर इस समय विराजमान हैं कौन? ये ध्यान रहे, अयोध्यापति श्री राम ऐसा भी लिख सकते थे लेकिन वो नहीं लिखा। इस समय त्रिभुवन की राजधानी कौन है? अयोध्या। क्या बोलते हैं? सिंहासन पर, तो वो जरा जोर से बोलते हैं, सिंहासन पर त्रिभुवन। हाँ, हमारे मालिक साहब विराजमान हैं। देखि सुरन दुंदुभि बजाई, फिर स्तुतियाँ हुई हैं और फिर विदाई का प्रसंग आता है। बड़ा करुण प्रसंग है। अंगद जी की जब विदाई होने लगी तो वो तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते, लेकिन भगवान ने अपनी माला पहनाई अंगद जी को। कहा कि याद रखना, एक बार सुग्रीव को मैंने माला पहनाई थी तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया था, तुमको मैं माला पहनाता हूँ, चिंता न करो। लेकिन तुम्हें जाना होगा, तुम युवराज हो। अब जो राजवंश चलेगा वो बाली का राजवंश चलेगा, सुग्रीव का नहीं। फर्क हुआ ना। उसी समय युवराज पद उन्होंने किसको दे दिया था? अंगद को। तो चूंकि तुम युवराज हो इसलिए तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। तुम मेरी सेवा में रह सकते थे लेकिन वो भी हमारी ही सेवा है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए।
भगवान इतने कठोर होकर के बोलते हैं। यहाँ लिखा है कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। भगवान कोमल हैं तो पंखड़ी में छेद करने में जैसा लगता है समय, उससे भी अधिक कोमल है। लेकिन जब कठोर होते हैं, है ना, जब कोई व्रत हो उनका, कोई नियम हो, तो फिर उसमें हिलते नहीं। कुलिसहु चाहि कठोर अति। खगेश का चित्त, भगवान श्री राम का जो चित्त है, चित्त खगेश राम कर समुझि परई कहु काहि। उनका चित्त किसको समझ में आवे? कौन कहे कि ये कोमल है, कौन कहे कि ये कठोर हैं? वो तो जब जैसा होता है वैसा हो जाते हैं। निषाद राज को बुलाया, वो महाराज उनको बहुत बढ़िया बढ़िया दिव्य वस्त्र दिए और विदा किया। राम राज बैठे। अब राम राज का प्रकरण चलता है, बहुत बढ़िया। ये तो एक बार ऐसा हुआ सुल्तानपुर में, बहुत विस्तृत कथा हुई केवल राम राज्य के ऊपर, 7 दिन की कथा। और मुझे स्मृति है उससे बड़ा समुदाय भी, हालांकि दिवाली का समय था, फिर कभी जुटा नहीं इतना बड़ा समाज। उसमें तो हमारे मुसलमान लोग भी आते थे। और आखिरी दिन उन्होंने सुगंध लगाई हमारे चारों तरफ, ये उनकी सेवा थी। प्रणाम तो करते नहीं, तो वो मुझे स्मरण है। राम राज्य को लेकर के बहुत विस्तृत कथा हो चुकी है। राम राज बैठे त्रैलोका। ये राम राज्य शुरू हो गया था जब वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में मित्रता हो गई। राम राज्य शुरू हो गया था जब जनक जी, जनकपुरी और महाराज दशरथ में मेल हो गया था। राम राज्य तब हुआ जब गांव वाले और शहर वाले एक हो गए। फिर वनवासी, गिरिवासी, जनवासी, यहाँ तक कि कपि लोग भी। राम राज्य तो सेतु बंधन का नाम है। जब सर्व समाज बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ गया, सभी भगवान को अपना मानते हैं, कोई भगवान को पराया मानता नहीं। वो कोल भील भी अपना मानते हैं और मुनि वृंद भी अपना मानते हैं। देखो, नगरवासी भी अपना मानते हैं, वनवासी भी अपना ही मानते हैं, बल्कि हक जताते हैं। वो तो कोल भीलों ने कहा कि ये लोग गए, चले जाने दीजिए, अब सारा हक हमारा है, अब हम तह तुम्हें ही अहेर खिलाओ। तो राम राज्य तो तब बना जब सर्व समाज के केंद्र में भगवान पूज्य हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। राम राज्य का क्या स्वरूप है? बस 2 पंक्ति। राम राज बैठे त्रैलोका। अगर किसी को राम राज्य की बात करनी हो तो बकबक न करे, पहले पढ़े ठीक से कि राम राज्य का स्वरूप क्या होता है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। वो ठीक है, ये 2 चीज़ तो कम से कम अचीव करे कोई। क्या बोलते हैं? बैर न कर काहू सन कोई। समाज में विद्वेष फैला करके राम राज्य की बात करना, इससे बड़ा कोई पाखंड नहीं हो सकता। अनसीन वॉल्स। इस समय हम लोग जिस व्यथा को सहन करते हैं, इतनी दीवारें खड़ी लगती हैं, है ना, एक वर्ग दूसरे वर्ग से, दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से।
यहाँ लिखते हैं एकदम उल्टा होना चाहिए। बैरु न कर काहू सन कोई, समाज ऐसा बना सको तो बनाओ, किसी से किसी का बैर न हो। बैर न कर काहू सन कोई, कैसे हुआ ये? एक्सीडेंटल नहीं, अपने आप हो गया नहीं। किसने किया ये? राजा ने किया। वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। क्या लिखा? राम प्रताप। यह जो निर्वैर समाज की स्थापना है, ऐसा बोलूं तो मैं, कैसा समाज? निर्वैर समाज, वैर शून्य समाज की स्थापना है राम प्रताप से हुई, एक्सीडेंट से नहीं हुई, अपने आप नहीं हो गई। राम प्रताप विषमता खोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। और एक पंक्ति बीच में और, पहले तो लिखा बैर न कर काहू सन कोई, लेकिन आगे एक थोड़ा और चढ़ा के क्या लिखते हैं? सब नर मिला को, सब नर करहि परस्पर प्रीति। बैर नहीं करना, ये पहली सीढ़ी है। लेकिन प्रेम में सब लोग मग्न रहें, अरे ये सर्वोत्तम स्थिति है ना। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत, श्रुति नीति। और त्रेता में तो सतयुग की तरह चार्यु चरण धर्म जग माही, ये चारों चरण जो धर्म के हैं वो परिपुष्ट हो गए। पूरी रहा सपने हूँ अघ नाही। लेकिन उससे अब तीसरी उपलब्धि, राम राज्य की सर्वोत्तम जो उपलब्धि हो सकती है, जो कभी कोई शायद स्वप्न भी देखे तो ऐसा देखे। क्या बोलते हैं? राम भगति रत, ये सर्वोत्तम है। सभी के हृदय में राम भक्ति विराजमान है। राम भगति रत नर अरु नारी, ध्यान रहे जरा, नर अरु नारी। और आगे ये तो राम जी की चरमोपलब्धि, सकल परम गति के। ये नहीं देखना है कौन साधन चतुष्टय संपन्न है। आपको पकड़ में आया? ये तो राम जी का प्रताप ऐसा है, सकल सबके सब परम गति के अधिकारी, परम गति के। ये है राम राज्य, जिसकी कभी गांधी जी ने भी चर्चा करी थी। लेकिन राम राज्य बनेगा कैसे, पहले वहाँ यहाँ पढ़ना भी चाहिए और बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए। सकल परम गति के अधिकारी, इस तरह से राम राज्य का इस सूत्र रूप से हमने उल्लेख किया। अंतिम है, क्योंकि बहुत सत्संग हुए, पुराण कथाएं हुई, भरत जी के साथ कथा हुई। यहाँ एक मौन क्रांति करी है तुलसी बाबा ने, जहाँ पे एक पंक्ति ऐसी लिखी कि समाज में राम जी के समय में कोई छुआछूत का कोई प्रकरण नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, इसको मौन क्रांति बोलते हैं।
कब लिखा उन्होंने? कम से कम 500 वर्ष पहले। सोचो जरा कैसे लिखते हैं। ये 29वें दोहे 28वें दोहे के बाद का 1-2 लाइन है। पनिघट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करही स्नाना। तो सबका अलग अलग स्नान का स्थान बना हुआ था। राजघाट पर, राजघाट ये हृदय में गाड़ने वाली पंक्तियां हैं। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जही तहाँ, ध्यान से पढ़ लेना, मज्जही तहाँ बरन चार्यु नर। कब लिखा था ये? कम से कम 500 साल पहले की बात है, जहाँ गोस्वामी जी ने ये बात कही, मज्जन करही मज्जही तहाँ बरन चार्यु नर। तो ऐसा समाज हो। राम राज्य शब्द है, लेकिन उसको हकीकत में बदलने के लिए बहुत बल चाहिए, बहुत विजन चाहिए। और आध्यात्मिक अंत में पंक्ति एक दे दी गोस्वामी जी ने 30वें श्लोक पर, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल। हाँ, ये पूरा का पूरा प्रकरण आध्यात्मिक है। पूरी प्रकाश रहती उन लोका, बहुतेन सुख बहुतन मन शोका। ये पंक्ति है। अंत में इसका आध्यात्मिक भाव करके, विविध कर्म गुण काल स्वभाव। जब राम प्रताप उदित होता है तो किन लोगों का लोप हो जाता है और किन लोगों का विकास हो जाता है, ये प्रकरण बताया गया। तो एक संकेत किया मैंने उत्तरकांड का। इसमें अंतिम में, इस उत्तरकांड के बिल्कुल अंतिम में काकभूषुंडी जी का प्रसंग आता है, बहुत सुंदर, बड़ा आध्यात्मिक संकेतों से भरा हुआ। लेकिन यहाँ मैं अब इस ग्रंथ को, उत्तरकांड को समाप्त करता हूँ। ओम ओम ओम। मो समदीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मनी, हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभी प्रिय जिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना, श्रीशंभुना दुर्गमम्। ये परंपरा का स्मरण कर लिया। मैंने शुरू में कहा था गोस्वामी जी की परंपरा शिव जी से शुरू होती है, बोला था ना। वाल्मीकि जी और नारद जी की परंपरा पृथक है, लेकिन यहाँ देखो, यत्पूर्वं प्रभुना, प्रभुना माने शंभुना, यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना। शिव जी ही सुकवि हैं। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना, श्रीशंभुना दुर्गमम्। ऐसे तो बहुत दुर्गम थी, लेकिन श्रीमद्रामपदाब्ज भक्तमनिशं प्राप्त्यैतु रामायणं। मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तस्तमशान्तये। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्।
तुलसीदासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहममलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणैः दह्यन्ति नो मानवा। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। अब आरती करें।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती करेंगे। श्री Sangat